गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय अनुशासित छात्रों, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका संबंध ज्यामिति के थेल्स का प्रमेय और थेल्स के प्रमेय का विलोम यानी थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 से जिसका संबंध है, जिसको हम रेखागणित के भाषा में कहेंगे डिडक्शन। और ये सवाल आप बड़े ही ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा तो आपको ज्यामिति का और भी सवाल इसके आधार पर बड़े ही आसानी से बन जाएगा। पहले आप सरकारी किताब है बीटीसी की, एनसीईआरटी की, इस किताब के सारे सवाल को बड़े ही मनयोग पूर्वक 2 बार बना जाइए तो आप में काफ़ी मजबूती आ जाएगी। और ये बीटीसी की जो पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है, मूल पाठ्य पुस्तक, बहुत ही अच्छे ढंग से इसके एक एक थ्योरम को, एक एक सवाल को बड़े ही गहनतापूर्वक और बड़े ही गंभीरतापूर्वक अध्ययन कीजिए। और इसके बाद आप अन्य सहयोगी पुस्तकों से आप प्रैक्टिस के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सरकारी किताब का बड़े ही गंभीरतापूर्वक आप अध्ययन कर जाइए। तो हम आपको लिए चलते हैं टॉपिक पर। तो आज हम फिर आपको बताएंगे थ्योरम 1 और थ्योरम 2 के आधार पर जो बीबीआई सवाल है उसका बड़ा ही सरल तरीके से आपको हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ज्यामिति से आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके सहयोग के लिए हम तत्पर हैं। केवल आपसे एक निवेदन मेरा रहेगा कि सेल्फ स्टडी में आप लापरवाही और कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि कहा गया है सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। सेल्फ स्टडी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। हम केवल एक इशारा हैं और सारी मंजिल खुद आपको दौड़ करके चल करके तय करना है। हम एक एसेट हैं, एक साधन है आपका। माता पिता और गुरु विद्यार्थी का एक साधन होता है और साधना तो विद्यार्थी को करना पड़ता है, इसलिए आप अपनी साधना में तनिक भी कमी मत रखिएगा। तो माता पिता गुरु जो आपको साधन के रूप में अवेलेबल है, उसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। और इन सब बातों को बड़े ही श्रद्धा से अपनाइएगा, क्योंकि श्रद्धा रखते ज्ञानम। जो विद्यार्थी श्रद्धावान होता है तो ज्ञानवान भी वही होता है। आप जानते ही हैं विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वम धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको विनम्र होना ही पड़ेगा, ये पहली शर्त है। माता पिता गुरु के प्रति आपको विनयशील होना पड़ेगा और तब आपको विद्या प्राप्त होगी। आम का पेड़ में जब आम लग जाता है तो टहनी झुक जाती है। फुर्तीला आदमी का सारा शरीर जो होता है सो फ्लेक्सिबल होता है, विराट कोहली की तरह फ्लेक्सिबल होता है फुर्तीला आदमी का, एक्टिव आदमी का शरीर। और शरीर किसका टाइट हो जाता है? जो शरीर मर जाता है, मुर्दा का शरीर टाइट हो जाता है। तो यदि आपको एक्टिव, स्फूर्तिवान, ज्ञानवान, ऊर्जावान बने रहना है तो आपको फ्लेक्सिबल होना होगा, नम्र होना होगा, विनयशील होना होगा, तो विद्या प्राप्त होगी। विद्या प्राप्त होगी तो आपके पास में पात्रता आएगी, मतलब योग्यता आएगी। और जब आप योग्य बन जाइएगा तो आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। आप अपने मनोवांछित पद को प्राप्त कर लीजिएगा। मनोवांछित पद को प्राप्त कर लीजिएगा तो आपको इच्छानुसार आपको
धर्मानुकूल आपको धन प्राप्त होने लगेगा, खुद आप धर्म का काम करने लगिएगा और आपको अपार सुख मिलेगी। तो सुख का मूल क्या है? विद्या है। इसलिए पेड़ के जड़ में पानी डालिए, पेड़ के छीप पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब आपको हम लिए चलते हैं प्रश्न की ओर। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस बट्टा एस क्यू बराबर पी टी बट्टा टी आर है, तथा कोण, इस सिंबल को कोण बोलिएगा, एंगल, कोण एंगल पी एस टी बराबर कोण एंगल पी आर क्यू। तो आपको साबित करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। किसी किसी प्रश्न में आपको फिगर बना ही हुआ रहेगा और किसी किसी क्वेश्चन में फिगर बना हुआ नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार आपको फिगर बनाना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन के साथ फिगर भी आपको बना हुआ रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन के साथ फिगर भी दिया हुआ है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में ये पी एस बट्टा एस क्यू बराबर है पी टी बट्टा टी आर। मतलब कि दो भुजा का अनुपात माने बट्टा है बराबर। और ये वाला कोण पी एस टी जो बिंदु बीच में रहेगा उस पर कोण बनेगा। तो एस बिंदु पर कोण बन रहा है, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। आर बिंदु बीच में है तो आर बिंदु को देखेंगे, इस पर कोण बनेगा, बराबर है पी आर क्यू। आपको साबित क्या करना है कि ये त्रिभुज पी क्यू आर जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजा है बराबर। तो पहले फोटो को हम मान लेते हैं, इस फोटो को हम पहले स्वीकार कर लेते हैं। तो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो मान के पढ़ेंगे। माना कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस बट्टा एस क्यू बराबर पी टी बट्टा टी आर तथा कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। इसको समीकरण 1 कीजिए, इसको समीकरण 2 कीजिए। तो हमें सिद्ध करना है कि
त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज तब होगा यदि दो कोण समान हो जाए या दो भुजा समान हो जाए। तो थेल्स का प्रमेय का विलोम मतलब थ्योरम नंबर 2 में हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज की किसी दो भुजा को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो हमको पी एस बट्टा एस क्यू बराबर हो रहा है पी टी बट्टा टी आर। ये जो रेखाखंड एस टी है त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजा को समान माने बराबर अनुपात में बांटती है। तो क्या होगा, ये एस टी समानांतर हो जाएगा क्यू आर के। थेल्स के प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी दो भुजा को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आप इतना काम कर लीजिए तो क्योंकि समीकरण 1 से पी एस बट्टा एस क्यू बराबर पी टी बट्टा टी आर, अतः एस टी समानांतर क्यू आर। इसको समीकरण नंबर 3 कर लीजिए। तो ये एस टी हमको आ गया समांतर क्यू आर का, क्योंकि दो भुजा को समान अनुपात में बांट रही थी ये एस टी भुजा। इतना काम कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए साफ साफ। अब फिर ध्यान दीजिए, जब ये भुजा एस टी भुजा क्यू आर के समानांतर हो गया तो ये कोण एस और कोण क्यू ये हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये संगत कोण हो जाएगा और संगत कोण आपस में बराबर होता है। अतः कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर। इसको नंबर कर दीजिए समीकरण 4।
है ना। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि संगत कोण समान होता है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 4 को तुलना करते हैं। समीकरण 2 है मेरा कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, और समीकरण 4 है कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर। तो बाएं तरफ का कोण पी एस टी बाएं तरफ के कोण पी एस टी से मिलता है, तो दाएं तरफ का ही पलड़ा बराबर होगा। कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू। क्यू बिंदु बीच में है, मतलब कोण क्यू बराबर हो गया, ये बीच वाला बिंदु कोण आर, बीच वाले बिंदु पर ही कोण बनता है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में दो ठो कोण हो गया बराबर। तो इस कोण की सामने वाली भुजा ये और इस कोण की सामने वाली भुजा ये बराबर हो जाएगी। ज्यामिति से हम जानते हैं कि समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है। चूंकि कोण Q बराबर कोण R, तो कोण Q के सामने वाली भुजा होगी PR, और कोण R की सामने वाली भुजा हो गई PQ। तो दो भुजा समान हो गया, अतः त्रिभुज PQR बराबर समद्वि बाहु त्रिभुज। और यही बात हमको प्रूव करना था, जो हमको प्रूव हो गया। तो आप नोट कर लीजिए। कोण Q बराबर कोण R को आप समीकरण नंबर जो है 5 कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 5 से तो ये सवाल आपका हल हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, इसी सवाल को 4-5 बार, कम से कम तो 5 बार जरूर खुद बनाइएगा बिना नकल किए हुए। तब तक बनाते रहिएगा जब तक पूरा फ्रेश नहीं हो जाए। और 2 दिन 4 दिन पर बताए गए सवाल को रिवाइज करते रहिएगा। मैथमेटिक्स में और ख़ास करके ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन में आपको रिवीजन ही जान बचाएगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, प्रमेय को समझना है, सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना है, और आपकी सहायता करने के लिए तो हम हाजिर हैं ही। केवल एक काम करना है आपको, ईमानदारी से 8-10 घंटा घर पर भी प्रैक्टिस करना है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और परम पूज्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के निर्देश का पालन करना है। कोविड महामारी जो है एक बार फिर अपने देश में और प्रांत में पांव फैला रहा है, तो सोशल डिस्टेंस रखना है, भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं जाना है, बेमतलब घर से बाहर नहीं निकलना है, सफाई सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना है, और मास्क लगाना नहीं भूलना है। आप लोगों का जीवन स्वर्णिम हो। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पढ़ाने की तरीका से आप संतुष्ट हों, अच्छा लगे, जँचे, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।
मेरा निवेदन है सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हमको भी ऐसा लगे कि मेरा प्रयास सही दिशा में चल रहा है। और मैं अपने तमाम व्यूअर का एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।